कैसे उतरेगा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर, किस तरह के बदलाव किए गए हैं इसमें, क्यों हुआ था चंद्रयान 2 फेल, क्या है चंद्रयान 3 का मिशन, इससे क्या हासिल होगा भारत को, क्या है फेलियर बेस्ड अप्रोच डिजाइन जिसका इस्तेमाल किया गया है चंद्रयान 3 के लिए, ये मिशन क्यों फेल नहीं होगा, क्या है आखिर चंद्रयान 3 में ऐसा खास, कैसे पहुंचेगा चांद तक चंद्रयान 3, जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े हुए इन्हीं सारे सवालों के जवाब। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा से इंसानों के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है और यही वजह है कि जब इंसानों ने तरक्की की तो उसने सबसे पहले पृथ्वी और सूरज की परिक्रमा जैसी पहेलियों की गुत्थियां सुलझाई और फिर ग्रहों से जुड़े हुए सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की और टेक्नोलॉजी ने नई उपलब्धि हासिल की, इंसान के मन में पृथ्वी जैसी किसी और दुनिया की खोज को लेकर जिज्ञासा जागी। बस इसके बाद क्या, इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि जीवन की खोज में पहली बार इंसान ने स्पेस की तरफ अपना रुख किया और चांद पर अपना पहला कदम रख दिया। इसके बाद तो मानो दुनिया के डेवलप्ड देशों में होड़ सी लग गई कि कौन पहले कौन पहले। हालांकि पहले अमेरिका चांद पर पहुंचा, फिर रूस और फिर चीन, और अब बारी है दोस्तों हमारे भारत की। हालांकि इससे पहले भी भारत द्वारा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 चांद पर भेजा जा चुका है, जिसमें से पहला मिशन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन दूसरे मिशन के दौरान भारत को सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन इसी कड़ी में एक बार फिर से भारत ने चंद्रयान 3 चांद पर भेजा है, जिसमें मौजूद रोवर चांद पर लैंड भी करेगा और सक्सेसफुली करेगा। इस बार तो हमें बहुत ज्यादा यकीन। तो दोस्तों, अगर भारत इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत तीसरी बार चांद पर पहुंचने के प्रयास कर रहा है। हालांकि पहला मिशन सक्सेसफुल रहा था, हाँ, दूसरा पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और अब तीसरी बार चंद्रयान 3 भेजा गया है। तो आखिरकार अब तक भारत चांद पर कदम क्यों नहीं रख पाया है? इसकी वजह को समझने के लिए चलिए जानते हैं थोड़ा सा पिछले मिशंस के बारे में, ताकि आप ये भी समझ लें कि अब तक हमारे पिछले मिशंस में क्या अचीव किया हमने, और फिर समझेंगे कि आखिरकार इस बार चंद्रयान 3 में ऐसा क्या खास है और किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं और किस तरह से ये चांद की सतह पर उतरेगा, ताकि आपको इस मिशन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी अच्छे से हो जाए। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 1 की बात करें तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को चांद पर भेजा गया था, जिसके बाद इसने चंद्रमा के चक्कर लगाए और उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा किया। पहले मिशन का मकसद चांद पर पानी की संभावना को तलाश करना था, साथ ही वहां पर मौजूद खनिजों या केमिकल्स वगैरह के बारे में पता लगाना था। इसके अलावा चांद की 3D तस्वीर तैयार करना भी इस मिशन में शामिल था। इसने चांद की करीबन 70,000 तस्वीरें भेजी थी। अब आपको बता दें कि इसी पहले मिशन से चंद्रमा पर बर्फ के होने की पुष्टि हुई थी। जी हाँ, चंद्रमा पर बर्फ। खैर, अब आपको बता दें कि पहले मिशन की सफलता के साथ ही भारत ने स्पेस साइंस के फील्ड में अपनी जगह बनाई थी और भारत के इस उपग्रह का वजन 1380 किलोग्राम था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में, जो कि चंद्रयान 1 का नेक्स्ट वर्जन था। पहले मिशन में चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 1 को स्थापित करने के बाद चंद्रयान 2 का सबसे अहम मिशन था चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना और फिर चांद की सतह पर रोबोट रोवर चलाना। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। इसका वजन 3850 किलोग्राम था। इसने चंद्रमा के चक्कर लगाए, लेकिन उसकी सतह पर सेफली लैंड नहीं कर पाया था, इसीलिए इसे जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि किसी को हर बार सफलता ही हासिल हो। जैसे बात करें रूस की, तो रूस 14 बार असफल रहा था और अमेरिका 26 बार, तब कहीं जाकर वो चांद पर पहुंचे थे। हाँ, चीन जरूर पहली बार में ही चांद पर पहुंच गया था, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से सबक ये मिलता है कि हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अब हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन की, तो भारत का ये मिशन इसी बात को साबित करता है कि प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने काफी कुछ सीखा और प्रयास किया कि जो चूक पहले हुई थी वो अब ना हो। तो आखिरकार इस बार भारत ने किस तरह के प्रयास किए हैं और किस तरह के सुधार किए हैं, चलिए जरा एक बार इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अगला फेज है। इसका मकसद भी वही है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चंद्रमा की सतह पर उतरना और फिर चंद्रमा की सतह का परीक्षण करना। लेकिन इस बार दोस्तों मेनली फोकस है सेफ लैंडिंग पर। अब आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे फैट बॉय कहे जाने वाले LMB-3M4 रॉकेट के जरिए 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया।
इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसकी सक्सेसफुली लॉन्चिंग के बारे में कंफर्म भी किया। अब धीरे धीरे ये अपना ऑर्बिट बढ़ाता जाएगा और धीरे धीरे ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा, फिर कुछ दिन वहां रहेगा और उसके बाद सेफली लैंडिंग करेगा। खैर, अब आपको बता दें कि इसे चांद पर पहुंचाने के लिए वही रूट इस्तेमाल किया जाएगा जिस रास्ते से चंद्रयान 2 को भेजा गया था, और पिछले वाले की तरह ही इसकी लैंडिंग भी चांद के साउथ पोल पर ही कराई जाएगी। अगर इसकी लैंडिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। क्योंकि पिछला मिशन फेल हो गया था, इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 में बहुत सारे चेंजेस किए गए और इस बार ऑर्बिटर का यूज ना करके प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए एक लैंडर और रोवर को चांद तक पहुंचाया जाएगा। अब आपको बता दें कि इसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और फिर उसके बाद इसका रोवर चांद पर उतरेगा और बाद में वो अपना काम करेगा, यानी कि जानकारियां इकट्ठा करेगा। तो इस तरह से चंद्रयान 3 मिशन के ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर जिस सॉफ्ट लैंडिंग की बात की है, जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिरकार इस मिशन के दौरान ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और बार बार इस सॉफ्ट लैंडिंग को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। दरअसल किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग 2 तरह से होती है, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी होती है हार्ड लैंडिंग। जब किसी चांद की सतह पर लैंडिंग की बात आती है तो चांद की सतह पर अगर हार्ड लैंडिंग की जाती है तो लैंडिंग के दौरान उपग्रह को काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सरफेस वगैरह से तेजी से टकराने की वजह से मशीनरी डैमेज हो जाती है। ऐसे में ज्यादातर मामलों में उपग्रह के साथ कनेक्शन टूट जाता है और ये ऐसा ही कुछ हुआ था चंद्रयान 2 मिशन के दौरान, जब उसका लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के दौरान क्रैश हो गया था और उससे हमारा संपर्क टूट गया था। अब आपको बता दें कि किसी स्पेसक्राफ्ट के क्रैश हो जाने के बाद या तो वो सतह पर यूं ही पड़ा रहता है या उसका मलबा इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन चंद्रयान 3 दोस्तों चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी कि इसका लैंडर चांद की सतह पर धीरे धीरे आराम से उतरेगा, जिसके बाद चांद की सतह पर रोवर उतरेगा और फिर चांद की सतह पर अपना रिसर्च का काम जारी करेगा। इस मिशन को सफल बनाने के लिए दोस्तों चंद्रयान 3 में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। साथ ही इसके एल्गोरिदम को भी पहले से बेहतर बनाया गया ताकि इससे संपर्क ना टूट पाए जैसा पिछली बार हो गया। चलिए अब चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लागत है 615 करोड़ रुपए। हालांकि 600 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, लेकिन देखा जाए तो इतने बड़े और इतिहास रचने वाले मिशन के लिए ये रकम वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि इतना पैसा तो आजकल दोस्तों कभी कभी एक मूवी बनाने में खर्च हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आदि पुरुष, है ना। खैर, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का वजन करीबन 3900 किलोग्राम है। जैसे कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर निकल चुका है, तो आपको बता दें कि करीबन अगस्त के आखिरी तक चंद्रमा पर पहुंचेगा और फिर वहां पर इसके लैंडर की लैंडिंग कराई जाएगी। अब आपको बता दें कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और चांद पर लैंडिंग में इसे करीबन 45 से 48 दिन का वक्त लगेगा और तब ये 23 या 24 अगस्त को लैंडर की चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और हाँ, देखते रहिए हमारा ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये जरूर सक्सेसफुल होगा।